ब्लैक फंगस से सुरक्षा एवं बचाव के लिए कोविड संक्रमित व्यक्ति बगैर विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के स्टेरॉइड ना ले। मधुमेह के रोगी अपना शुगर लेवल नियंत्रित रखें। यह बात कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में ब्लैक फंगस से बचाव व सुरक्षा के लिए आईएमए चिकित्सक गणों और शास के चिकित्सकों की बैठक चर्चा के दौरान कही गई। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन ने कहा कि कोविड के मरीज अपने स्वयं से दवाइयां ना ले, विशेषज्ञ चिकित्सक से ही इलाज करवाए। विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर ही आवश्यकता अनुसार स्टेरॉइड ले। मधुमेह के रोगी नियमित अंतराल पर अपना शुगर लेवल चेक करवाते रहें और शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। ब्लैक फंगस से सुरक्षा व बचाव के लिए जरूरी है कि विशेषज्ञ चिकित्सक से ही सलाह कर इलाज करवाया जाए और शुगर लेवल नियंत्रित रखें। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि कोविड से ठीक हो चुके मरीजों के कॉल सेंटर से ब्लड शुगर की जांच कराने व शुगर लेवल नियंत्रित रखने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों से डिस्चार्ज करते समय भी ब्लड शुगर की जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्टेरॉइड का उपयोग अस्पतालों में ही हो और दवाइयों की दुकान से भी स्टेरॉइड विशेषज्ञ चिकित्सक के इलाज की पर्ची पर ही दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम व बचाव के लिए निजी चिकित्सकों से बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ अनिल दुबे, डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर सिद्धिवर्धन चौरड़िया, जम्बू कुमार जैन, डॉक्टर मनीष मेहता, डॉक्टर मिथुल चमड़िया, गोमाबाई नेत्रालय के डॉक्टर परवेज मंसूरी भी उपस्थित थे। देखिए, कोविड केसेस में स्टेरॉइड का बहुत दुरुपयोग नहीं हो, जो गाइडलाइन है उसके बाहर कोई उपयोग ना करे, इसके संबंध में अभी मीटिंग ली गई थी और सभी हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ के थे, डॉक्टर अशोक जैन साहब द्वारा सभी चिकित्सकों को जो शासन की गाइडलाइन है उसके संबंध में बताया गया है। खासकर समस्या ये आ रही कि कई सारे जो लोकल प्रैक्टिशनर है वो देखा देख जो स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो रोगी है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और कम होने के कारण कुछ ब्लैक फंगस जैसे केसेस संदिग्ध हमारे यहाँ देखने में आए हैं। इस वजह से स्टेरॉइड का रैशनल उपयोग हो, उसका जो निर्धारित कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और किसे देना चाहिए, इसकी शासन की एक निश्चित गाइडलाइन है, उसी के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। और इस चीज़ को निश्चित रूप से जो क्वालिफाइड चिकित्सक है वो ही इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं कि स्टेरॉइड कब देना चाहिए। डायरेक्ट किसी का पर्चा लेके मेडिकल स्टोर से सीधे दवाई ले आना वो घातक हो सकता है। स्वयं दवाई खरीद के लेना या किसी लोकल प्रैक्टिशनर या नीम हकीम से दवाई लेके खाना वो घातक हो सकता है और इस तरह से ये इन्फेक्शन किसी को हो सकता है। सर, ये स्टेरॉइड क्या है? डॉक्टर समझते हैं स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई होती है जो शरीर में सूजन कम करती है ना। शरीर में कई सारे चेंज होते हैं, जैसे अभी बताया गया है कि कोरोना की वजह से लेट फेज में जाके जिसका फेफड़े में रक्त के थक्के बन जाते हैं, तो उन थक्के के कारण अंदर क्या सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। एक और ब्लड पतला करने की दवाई जो होती है इनॉक्सापेरिन, वो दी जाती है। तो ये स्टेरॉइड वाली दवाई है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये कि इम्यूनिटी कम करता है, तो सूजन तो कम करता है, उससे हमारा ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करता है, मरीज की स्थिति सुधरती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके कारण जो हमारी बीमारियों से लड़ने की जो पावर है शरीर की वो कम हो जाती है। वो इसका दुष्परिणाम है या इसका साइड इफेक्ट है। स्टेरॉइड के सीधे 100% कहीं ना कहीं फायदे भी हैं और ये बताया जाता है नहीं, स्टेरॉइड सस्ती भी है सर। नहीं, सस्ती है, फायदे हैं, लेकिन उसके सर मरीजों में एक भावना जागृत कर दी गई कि अब सीधे से स्टेरॉइड लिखने के लिए चिकित्सक को कहते हैं, ऐसी स्थिति में जब उनको आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। चिकित्सक को ये स्वयं अपने नॉलेज के आधार पर, साइंटिफिक गाइडलाइन के आधार पर तय करना होगा कि किसे ये दिया जाना चाहिए और किसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ये जो ब्लैक फंगस जैसे केस, संदिग्ध केस हमारे देखने में आ रहे हैं। और स्टेरॉइड के और भी बहुत सारे नुकसान हैं इम्यूनिटी कम होने से, कि अन्य संक्रामक बीमारियां हैं वो भी इसकी वजह से मरीज को हो सकती है, और भी गंभीर इन्फेक्शन उसके कारण हो सकते हैं। अतः इसका उपयोग है बहुत तार्किक तरीके से किस मरीज में किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और कितने डोज में किया जाना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर हम एक समस्या से लड़ते लड़ते हम दूसरी समस्या में उलझ सकते हैं। थैंक यू। बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए स्टेरॉइड क्या चीज़ है और किस तरह का ड्रग है ये? स्टेरॉइड्स
बहुत अच्छी भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब हैं। तो इसको इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, इट शुड बी स्ट्रिक्ट गिवन टू द पर्सन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द फिजिशियन। वही हम सर से चर्चा कर रहे थे कि स्टेरॉइड देने के बाद संबंधित चिकित्सक की जवाबदेही बढ़ जाती है, ये बॉडी के सारे सिस्टम को रोक देता है वहाँ पर, और साथ में इससे शुगर का लेवल बढ़ता है, इसलिए इसको बहुत संभल के देना चाहिए। और इसका महत्व कब होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 10वें दिन के बाद, जब छाती में जकड़न हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता जा रहा है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। राव साहब सही होगा सर? एक ऐसा बताया जाता है कि स्टेरॉइड सबसे सस्ती और हर मेडिकल पर शायद आसानी से उपलब्ध हो जाती है। रजिस्टर्ड डॉक्टर जो लिख रहे हैं उन्हीं का उपयोग सर लेना में प्रैक्टिशनर करते हैं, और इस कारण से यार ये पब्लिक सेक्टर के सवाल जवाब साहब से पूछो, अपन तो बीमारी के बारे में बात करें। आम नागरिकों को किस तरह से जागरूक करना? आम नागरिक के लिए जो मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र हो, सर ने अभी बताया था मीटिंग में कि इनके क्षेत्र में, सर यहीं के रामपुरा के आसपास के हैं, इनके क्षेत्र में इन्होंने ऐसा बताया कि 100 लोग कम से कम इनके रिश्तेदार बीमार हुए थे। इन्होंने साधारण पैरासीटामोल, बी कॉम्प्लेक्स और एजिथ्रोमाइसिन दी, और इनका कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग ठीक हो गए। तो इसमें सिर्फ इतनी बात है, कोई पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। आपका कोरोना पॉजिटिव का मैसेज आ गया कि आप कोरोना पॉजिटिव है, बी कॉशियस, अपना टेम्परेचर लेते रहें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं। और इनिशियली जब तक ऑक्सीजन लेवल 90-92 के ऊपर है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है, कोई बात नहीं है, आप पैरासीटामोल, बी कॉम्प्लेक्स लें। इसके ऊपर जब जाता है, देन यू शुड गो टू द पर्सन कंसर्न, किसी शिक्षित जो ट्रीटमेंट कर रहा हो उसके पास जाकर के उसकी एडवाइस ले, उसके आगे बढ़े। कोरोना को घातक माना जाए या ब्लैक फंगस भी उसी तरह का एक वो घातक बीमारी? देखो, कोरोना के मरीज तो ठीक भी हो रहे हैं, जैसा कि देखा अपन ने कि 100 में से 90 अफसर ने बताया कि अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो 10% केसेस रहते हैं, उनको दवाई की वास्तव में ज़रूरत है। आज हमारा पैनिक इसलिए बना हुआ है कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं, डर के मारे वो जा करके भर्ती हो जाते हैं और बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस, इसका अभी तक प्रैक्टिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो एम्फोटेरिसिन बी दवा बताई गई है वो उपलब्ध नहीं है, वो भी तब जब उसकी सर्जरी हो जाए तब। सर, ये ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके? नहीं, जिनको स्टेरॉइड, जिनको किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो स्टेरॉइड्स के कारण हो, चाहे कोरोना के कारण हो, किसी भी कारण से इनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है, उनके अंदर ये अपॉर्चुनिस्टिक है, मौका मिला बढ़ गए, तो ये अपॉर्चुनिस्ट अपने आप जाके बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा आप